बहुत कम ऐसा होता है कि मीडिया की अकाबी नज़रों से कोई ख़बर दूर रह सके, और एक ऐसी खबर जो 10 दिन पहले हुई हो और उसका तस्करा ना हुआ हो, बहुत अचंभा सा लगता है। बहरिया एन्क्लेव में एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुई, रात को जारी थी, और ये प्रोग्राम ARY ज़िंदगी वालों का ईदी सब के लिए हो रहा था, शायद ईद के लिए प्रोग्राम था। तकरीबन 11:30 बजे रात को अचानक स्टेज गिर गया। एक्सीडेंट था, होते हैं। उसके बाद तकरीबन 85 लोग ज़ख्मी हुए जो कि पुलिस की मालूमात के मुताबिक, और उसके बाद लोग अंधाधुन वहाँ से भागे अपने प्यारों को लेकर के इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ हस्पतालों में। मगर जैसे ही ये हादसा हुआ उसके फ़ौरन बाद वहाँ की लाइट बंद कर दी गई। क्यों की गई ये बात ज़ाहिर है उस वक्त सामने आएगी जब इसकी तफ्तीश हो, क्योंकि इसका तो ना पर्चा कटा, ना कोई कंप्लेंट हुई, और जो ज़ख्मी थे लोग वो ज़ाहिर है अपने प्यारों को पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए। अब शायद वो इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि कोई कंप्लेंट फ़ाइल की जाए। तो एक इसमें जो कंफर्म्ड डेथ हुई है वो है समीना साहिबा, जो कि एक कैमरामैन हैं, प्रेसिडेंसी में होते हैं, अदनान साहब। उनकी अहलिया थी, 45 साल उनकी उम्र। वो अपने 3 बच्चों के साथ और शौहर के साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थी। तो उन साहब से हमने बात की और उन्होंने आना भी था आज स्टूडियो में, मगर आखिरी वक्त पर उनका फ़ोन आया कि उनकी बेटी बेहोश हो गई है, अपनी वालदा की गम से अभी तक नहीं निकली है, वो उसे लेकर के हस्पताल जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अगर फ़ोन पर हमारा राब्ता होता है तो ज़रूर बताएं, मगर उन्होंने ज़रूर इतना कहा कि 6 दिन उनकी अहलिया हस्पताल में रही और किसी ने, ना चैनल इंतज़ामिया ने और ना ही बहरिया टाउन इंतज़ामिया ने ये जहमत की वहाँ जाकर पूछने की कि आप हमारे ये जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था और जिसके ताउन से किया था बहरिया टाउन के, उन लोगों में से किसी ने भी आकर नहीं पूछा। 6 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। और भी ऐसी इत्तलात हैं कि कुछ लोगों के स्पाइनल इंजरीज़ हुई हैं, सीरियस इंजरीज़ हुई हैं। एक बुजुर्ग खातून हैं जिनकी स्पाइन इंजरी हुई है। और इतलात ये हैं, और ये मैं बार बार कहता हूँ कि इतलात ये हैं क्योंकि जैसे आपको पता है ये तो खबर रिपोर्ट ही नहीं हुई। और जो खबर रिपोर्ट नहीं होती उसकी तह तक पहुँचना आसान काम नहीं है। और मोबाइल फ़ोन फुटेज पर ही काम चल रहा है अभी। इसमें हम भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई खुरा लगाएं, लेकिन इस बात को मेक श्योर किया गया कि कोई फुटेज वहाँ से बाहर ना जाए। जख्मियों ने, एक साहब हमारे साथ हैं, आफ्ताब ख्वाजा साहब, इनके 2 बच्चे गए उस प्रोग्राम में और वहाँ उनके फ्रैक्चर्स हुए, तो उनकी ज़बानी सुन लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी आफ्ताब साहब, ज़रा बताएंगे कि आपके बच्चों के वहाँ ज़ख्मी हुए तो फिर आप किस तरह वहाँ से उनको आपने लेकर हस्पताल पहुँचे और वहाँ क्या हुआ? मेरा बेटा जो था वो भी जख्मी था जी। उसके पाँव में भी कोई मोच आई हुई थी या उसकी हड्डी टूटी हुई थी, और मेरी पोती थी उसकी भी हड्डी टूटी हुई थी। उसको उठा के हम लोग दे गए। ये लोग उस वक्त कोई बंदा वहाँ नहीं था जब ये एक्सीडेंट हुआ है या जब कोलैप्स हुआ है, तो कोई बंदा वहाँ पे, यानी वो बिजली बंद कर दी गई थी। और उसके बाद ये उठा के लाए हैं उनको हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल जी। शिफा हॉस्पिटल वालों ने वहाँ, और भी बहुत से लोग आए हुए थे, बहुत से मरीज वहाँ आए हुए थे, और वहाँ इनका इलाज हुआ। लेकिन इनकी जो पिंडियों का जो एक्सरे वगैरह किया गया और उसमें कहा गया कि जी इसमें कोई चोट नहीं है। और हमसे करीबन एक बच्चे का 16,000 और एक बच्चे का कोई 7,000 रुपया वसूल किया गया। रात को 1:30 बजे उन्होंने कहा जी आप पेमेंट करें और फिर ले जाएं बच्चों को। हमने उन्हें कहा जी इस वक्त हम रात को कहाँ इतना पैसे ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते हैं, आप पैसे दीजिए। हमने फिर पैसे मंगवा के दिए शहर से, और बच्चे के मतलब ये कहा गया जी इसकी टांग ठीक है, उन्होंने छोटी मोटी पट्टी कर दी। 3-4 दिन बाद बच्ची को हम दोबारा दूसरे हॉस्पिटल लेके गए कि जी ये तो चल नहीं रही, तो क्या करें। उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल ने बताया कि जी इसके तो फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने शो किया था फ्रैक्चर नहीं हुआ, दूसरे हॉस्पिटल ने कहा कि फ्रैक्चर हुआ है, और आज उसको फिर दोबारा प्लास्टर लगा है। और जब मैं वहाँ पे मौजूद था कम अज कम भी 20 औरतें और बच्चे लाए गए।
शफा हॉस्पिटल में। अच्छा ख्वाजा साहब, आप वाक़े पे मौजूद थे जब ये स्टेज कोलैप्स हुआ है या आप बाद में आए हैं? मैं वाक़े पे मौजूद नहीं तो था, आप अच्छा सही हॉस्पिटल पहुंचा। अच्छा, मेरे बच्चे वहाँ पे थे, मेरा बेटा था, पोता था, पोती थी, दूसरा मेरी बहू थी, तकरीबन सभी जख्मी थे। ठीक, तो आपका बेटे से आपने बात की होगी कि ये वाक़या अंजाम कैसे हुआ, तो आपको क्या बता रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे पास। एक ब्लॉग है एक सर्वाइवर का, द नेशन में था आवाज शाहिद साहब, जिनका कहना है कि जाहिर जंग लगा हुआ था, वो क्रीक भी कर रही थी। ये भी बातें की जा रही हैं कि कोलैप्स के बाद इंतजामिया ने मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बत्तियां भी, लाइट्स भी ऑफ कर दी। इंतजामिया का शायद कहना है कि ये सही है, लाइट ऑफ कर दी गई थी। हम टेलीफोन करते रहे इनको, ARY वालों को बहुत ज्यादा टेलीफोन करते रहे, उन्होंने उनके एक्सचेंज बंद हो गई हुई थी, कोई रिस्पांस वो नहीं दे रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि बहरिया वालों का कोई इसमें था कोई काम। ये ARY वालों ने कोई मदद नहीं की किसी की। ARY के ने जो सेट लगाया था वो जिस तरह ताश के पत्तों की तरह होता है ना, हाउस ऑफ कार्ड, जी जी जी, कैसे वो तमाम जो था स्टेडियम बनाया हुआ था उन्होंने छोटा सा, वो सारा का सारा गिर गया। उसमें लोग फंसे हुए थे, बहुत ज्यादा लोग थे, चीखम पुकार थी। इसकी जो मुख्तलिफ वीडियोस हैं कुछ बच्चों ने बनाई हुई हैं, वो भी मैं आपको भिजवा दूंगा। जी जी बिल्कुल, हम चला भी रहे हैं। तो आपका इस बारे में कुछ कंप्लेन लॉन्च करने का कोई इरादा है, या आप क्या समझते हैं कि अब? आप बात सुनिए, ये इतनी बड़ी खबर थी, इतना बंदा जख्मी था, इस मौके पे तो देखें, अगर एक ढक्कन चोरी हो जाता है या सड़क पर एक मुर्गी मर जाती है तो सारे टीवी चैनल जो होते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज शुरू कर देते हैं। अरे आज ये इतना बड़ा हादसा हुआ, ये 6 दिन 8 दिन हो गए हुए हैं, किसी को ये तक नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये तमाम चैनल जो हैं ये मिले हुए होते हैं, जिन्होंने खबर नहीं आने दी, ये किल की गई है। ARY के सारे चमचे बने हुए हैं ये चैनल जो हैं। इन लोगों को जरा शर्म नहीं आती, जो आज़ादी सहाफत की बातें करते हैं, और ये इन लोगों को इतना नहीं पता कि हम लोग ये इतना बड़ा हादसा था कि इस मौके पे फौज आके उनको संभालती। इतना बच्चा और इतनी औरतें जख्मी थी। तो वहाँ पे क्या पुलिस नहीं आई, क्या हुआ, कुछ आपने अपने बच्चों से पूछा? ये जी वहाँ पे तो चीखम धार थी, जो बच्चे थे वो बताते हैं कि अंधेरा था, उसी में वो हर एक ने अपने अपने बच्चों को या अपनी औरतों को निकालने की कोशिश की। वो कुर्सियों में फंसे हुए थे, किसी की टांग टूट गई हुई थी, किसी की हड्डियां निकली हुई थी, मुख्तलिफ जो भी मुझे बच्चे बताते हैं, उसकी कुछ फोटोएं बनाई हैं उन्होंने, लेकिन चूंकि अंधेरा था वो इतनी क्लियर नहीं। जाहिर है। अच्छा ख्वाजा साहब, माजरत के साथ मैं आपसे एक बड़ा टिपिकल मीडिया वाला सवाल पूछने वाला हूँ। अभी जैसे आपने बात की कि मतलब मुर्गी मर जाती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, बिल्कुल सही बात है, अपने दिल की बात कर रहे हैं। तो जब आप ये एक सानिया हुआ, आप लोग एक शख्स की जान गई, अदर लोग जख्मी हुए, उसके बाद आपने जाहिर है आपने एक्सपेक्ट तो किया होगा कि यार ये हर जगह कम से कम अगर ब्रेकिंग नहीं तो कम से कम टिकर तो चलेगा। जब आपने देखा कि टिकर नहीं चला, खबर नहीं चली, बिल्कुल मतलब दबा दी गई, पी गई मीडिया, आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत बुरा लगा। मैं लानत भेजता हूँ इन टीवी चैनल्स पर जिन्होंने ये इस खबर को किल किया। इतनी बड़ी खबर को किल किया गया, ये शर्म की बात है। हमारे कुछ बच्चों ने रात को 12 साढ़े 12 के करीब यो टीवी को फोन किया कि ये हम वीडियो भेज रहे हैं, ये आप चलाएं, ये देखिए कि कितना बड़ा हादसा हो गया है। तो उन्होंने ये कहा कि हम जब तक तस्दीक ना हो जाए हम नहीं चला सकते। बिल्कुल, तस्दीक तो जाहिर है कि हम मीडिया तो कभी बिला तस्दीक तो कभी खबर चली ही नहीं है मीडिया पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, और मोबाइल फुटेज मौजूद है। और देखिए जी वहाँ पे शिफा हॉस्पिटल में स्पेशल ब्रांच के एक साहब आए हुए थे, उनको मैं ले गया। मैंने कहा कि जनाब देखिए इतने लोग यहाँ पड़े हुए हैं, आप इनको फोन करें, कोई टीवी चैनल आए या हमारी मदद के लिए कोई आए, लेकिन कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया। बल्कि शफा वालों ने ये कहा कि जी हाँ हम इनको गाइड कर देंगे, हम इनको गाइड कर देंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे और है, आप अगर मालूमात करें कि रात जिस वक्त हादसा हुआ उसके बाद शफा वालों ने कितने लाख रुपया बटोरा है इन जख्मियों से। बिल्कुल, ये हॉस्पिटल मजबा खाने बने हुए हैं। ये लोगों से इस तरीके से 2 पट्टियां बांध के 16,000 20,000 रुपया चार्ज किया गया। और वहां मैंने लोगों को रोते हुए देखा
जो कह रहे थे कि हम इतने पैसे रात के 1:30 बजे 2 बजे कहाँ से अदा करें। जाहिर है मतलब एक जगह गफलत, एक जगह एक्सप्लॉयटेशन। आफताब साहब, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, क्या ये मीडिया के अंदर की ही गेम है, क्या इश्तिहारों का चक्कर है जो कि बहरिया टाउन देता है, मतलब कहाँ पे हम जो है इसको जी। बहरिया टाउन की तो बात ही नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे नहीं मालूम उनका क्या सूरत थी। हमें तो ये पता है कि ARY वालों का एक प्रोग्राम था, उन्होंने जो सेट बनाया वो इंतहाई नाकिस था, नाकारा था। जो उससे बंदे उन्होंने 2-2-2.5 हजार बंदा बुलवा लिया, 2-2.5 हजार बंदे को बिठाया, और वो जो एक तरफ से फिसलना शुरू हुआ तो वो चारों तरफ से आहिस्ता वो गिरता गया। यानी इतना बुरा उन्होंने वो बनाया हुआ था। जो बच्चे हमारे नीचे आए हुए थे, और अफसोस हो रहा था कि हम किस नेशन में बैठे हुए हैं, किस मुल्क में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी खबर को कोई चैनल दे नहीं रहा, किसी को पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ उस वक्त फौरन वो पहुंचनी चाहिए थी, मदद पहुंचनी चाहिए थी। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में लोगों की मिन्नतें करके लोग पहुंच रहे थे, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। इंतहाई अफसोस। जी बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपका, और आपने तफसील बताई और हमें आईना भी दिखाया। नहीं बिल्कुल हमें आईना देखने की जरूरत है। अच्छा, टू बी फेयर किसने कवरेज की थी इसकी, ठीक है, मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये वाकया पेश आया उसके अगले रोज द नेशन में ये स्टोरी कवर हुई थी, मेरे ख्याल पाकिस्तान टुडे में भी ये खबर आई है, और डॉन में भी ये खबर आई है, ठीक है। उसके अलावा एक और जगह मैंने इसकी कवरेज देखी है, पता है कहाँ? जोश न्यूज टीवी, कभी नाम सुना है आपने? नहीं सुना ना, मैंने भी आज पहली दफा देखा है उनका नाम। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहां पर मुख्तलिफ खबर अपलोड होती हैं। तो ये जो मोबाइल फोन फुटेज है उसके ऊपर अपना लगा के इन लोगों ने कवर किया है, और मीडिया की भी बात की है। तो माय पॉइंट इज मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरे ख्याल 2 टिकट चले थे, वो साथ आपने कोई टिकट देखे थे? शायद जियो पे 2 टिकट चले थे, फिर उसके बाद वो भी गायब हो गए। अच्छा, अब ये क्यों गायब हुए हैं, कैसे गायब हुए हैं, इस पर भी थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ये जरूर जानना चाहूंगा कि माशरे का चौथा सतून कहलाने वाला जो सुकून में क्यों आ गया, ये बात करते वजह हैं क्या थी? एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वसत साहब तड़प रहे हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए, तो उनकी भी बात सुनेंगे।